हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। 28 जनवरी 2025 को आई थिंक हमें इस डेट को मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि इस डेट पे इतने सारे मैसेजेस और मेल्स रिसीव हुई है टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि शायद ही अभी तक कभी रिसीव हुई होंगी। आई थिंक डिपार्टमेंट ने अपने सिस्टम में एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया था कि सेक्शन 80GGC से रिलेटेड जितने भी टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने भी डिडक्शन क्लेम करी है लास्ट 3 ईयर्स में, उन सबको ऑटो टैक्स या फिर ऑटो मेल सेंड कर दी जाए। इसी हिसाब से बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ये टैक्स मैसेजेस और मेल्स रिसीव हुई। इस तरीके का मैसेज आपको रिसीव हुआ होगा। अगर आपको भी ये मैसेज रिसीव हुआ है, मैंने स्क्रीन पे खोला हुआ है, उसमें मेंशन किया गया था इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैड क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGC ऑफ रुपीज दिस मच इन योर ITR फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। इट इज रिक्वायर्ड दैट क्लेम में बी वेरीफाइड, मिस्टेक इफ एनी मे बी रेक्टिफाइड बाय अपडेटिंग योर ITR। इसमें डिपार्टमेंट ने आपको बताया है उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के बारे में कि जिस असेसमेंट ईयर में आपने वो जो पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन है वो आपने क्लेम करी है और कितनी क्लेम करी है और आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर। ये तीनों ही बातें इस 3 लाइन के मैसेज में डिपार्टमेंट ने आपको बता दी। अगर मैं 80GG सेक्शन की बात करूं तो ये होता है आपका, अगर आप डोनेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को तो हम इस सेक्शन के अंदर रिबेट को क्लेम करते हैं और यहाँ पे आपको 100% डिडक्शन जो है क्लेम करने का राइट होता है। जितना आपने डोनेशन करी उतनी आप डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई मैक्सिमम स्लैब रेट भी नहीं है जैसे हमारी जनरल डोनेशन का होता है कि आप अपनी टोटल इनकम का 50% या फिर 100% ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया इसमें फिक्स नहीं होता अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर रहे हैं। तो जितने भी मैसेजेस और मेल रिसीव हुए हैं वो सब पॉलिटिकल पार्टी के सेक्शन से रिलेटेड हुए हैं, दैट इज सेक्शन 80GGC। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने साफ साफ आपको उस असेसमेंट ईयर के बारे में बोला है जिस असेसमेंट ईयर में आपने उस डिडक्शन को क्लेम किया था। यहाँ पर अगर मैं इन मैसेजेस की असेसमेंट ईयर्स की बात करूं तो 3 ईयर्स यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कवर किए हैं। आपका AY 2022-23, देन 23-24 एंड 24 एंड 25। इन 3 असेसमेंट ईयर से रिलेटेड ये जो मैसेजेस हैं, मेल्स है, थ्रो की गई है, उसके पीछे क्या रीजन है वो भी अभी हम आगे जाके बात करेंगे। इसमें डिपार्टमेंट ने ये भी बोला कि अगर आपको लगता है कि आपने क्लेम बिल्कुल सही किया है, अपना जो भी डिडक्शन आपने क्लेम करी है आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। इफ यू थिंक दैट यू हैड क्लेम राइट डिडक्शन देन देयर इज नो नीड टू टेक एनी एक्शन। इफ यू थिंक दैट यू हैड क्लेम दिस डिडक्शन बाय मिस्टेक या फिर आपने बोगस डिडक्शन क्लेम कर ली, तो उस केस में आप आज ही अपनी जो है अपडेटेड रिटर्न यानी कि ITR-U फाइल करके अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लीजिए। और इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने की इन्होंने डेट भी दे दी है 31 मार्च 2025। इस डेट का क्या रेलिवेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप असेसमेंट ईयर 2022-23 की अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, अपडेटेड रिटर्न आपकी होती है कि मान लीजिए आपने रिटर्न में कोई मिस्टेक कर दी, आप उस रिटर्न को रेक्टिफाई करना चाहते हैं या फिर आप रिटर्न फाइल करना ही भूल गए और अब टाइम लिमिट सारी जा चुकी है रिवाइज की भी और रिटर्न को फाइल करने की भी। अब अगर आप उस ईयर की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो ITR-U एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ITR-U में आप लास्ट 2 ईयर्स की जो है रिटर्न्स को फाइल कर पाते हैं। अगर मैं AY 2023-24 की बात करूं तो इसकी जो रिटर्न है वो आप 31 मार्च 2025 तक फाइल कर सकते हैं। AY 23-24 की आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 26 तक और 24-25 की आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 27 तक। ठीक है, इसीलिए डिपार्टमेंट ने जो डेडलाइन है वो 31 मार्च 25 यहाँ पे मेंशन कर दी, क्योंकि अगर जिन लोगों को 22-23 के नोटिस रिसीव हुए हैं या फिर ये मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो 31 मार्च 25 के बाद इस मैसेज पे या फिर इस रिटर्न पे कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो नटशल में डिपार्टमेंट ने ये डेट मेंशन कर दी है। अगर आप AY 22-23 की रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको पे करनी पड़ेगी 50% एक्स्ट्रा टैक्स एज एन एडिशनल टैक्स, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न आपको ऐसे ही नहीं अलाउ करता डिपार्टमेंट। ये भी डिपार्टमेंट के रेवेन्यू के बेनिफिट के लिए लाई गई थी। इसमें अगर आपका 12 मंथ से ज्यादा का पीरियड हो गया है आपकी रिटर्न को तो आपको पे करना पड़ता है 50% एडिशनल टैक्स। अगर आपकी रिटर्न को 12 मंथ से कम का टाइम पीरियड अभी लैप्स हुआ है तो उस केस में पे करना होता है आपको 25% टैक्स एक्स्ट्रा। तो इन केस ऑफ असेसमेंट ईयर 2023-24 पे अगर आप एक्शन 31 मार्च 25 तक ले लेते हैं तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप 22-23 की रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको 50% टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये एक ओवरव्यू था ITR-U का जिसके थ्रू मैंने आपको बता दिया कि ये डेडलाइन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे क्यों दी है। ठीक है, अब बात करते हैं
कि ये नोटिस या फिर मैसेजेस अब क्यों सेंड करे डिपार्टमेंट ने, और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड ही क्यों सेंड किए गए हैं। कोई और भी तो रिडक्शन हो सकती है जो हमने गलत क्लेम करी हो या फिर बोगस क्लेम करी है, उनके रिगार्डिंग ये मैसेजेस क्यों नहीं आए। देखा जाए तो एक दो क्लाइंट्स ऐसे भी आए हैं जिनको मेल्स रिसीव हुई हैं किसी और डिडक्शन से रिलेटेड भी, जो कि डिपार्टमेंट की नजरों में फेक डिडक्शन थी, तो उनको ये मैसेजेस रिसीव हुए हैं। बट 99% केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज की डोनेशन से रिलेटेड ही ये मैसेजेस रिसीव हुए हैं। ये तो मैंने आपसे शेयर किया है मैसेज। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल, देखिए मैंने एक मेल खोली है अपने डेस्कटॉप पे, इस तरीके की मेल रिसीव हुई होगी जिन लोगों को मेल रिसीव हुई है उस केस में। यहाँ पर भी साफ साफ वही आपका डाटा दिया गया है। इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैड क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GC this much amount in your ITR for the assessment year this. It is requested that claim may be verified and mistake if any may be rectified by updating the ITR by 31st March 2025 as per the provision of section 139(8)(a) of Income Tax Act. This section is belong to ITRU. टैक्सपेयर कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स। यहाँ पे एडिशनल टैक्स जो मैंने आपको बताया 50% और 25%, इट डिपेंड कि आप कौन से ईयर की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर लॉ रेक्टिफाई द एरर विद इन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो आप 2 साल तक ही अपनी ITRU को फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आप फाइल नहीं कर पाते हैं। अवर द 90,000 टैक्सपेयर हैज ऑलरेडी अपडेटेड देयर ITR विड्रॉइंग द क्लेम वर्थ ₹1075 करोड़। ये लाइन मेंशन करके डिपार्टमेंट एक पैनिक क्रिएट कर रहा है टैक्स पेयर्स के माइंड में कि देखिए आपको जो एक्शन लेना है वो आप अभी ले लीजिए, क्योंकि 90,000 टैक्स पेयर्स तो ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं और 1075 करोड़ का रिवेन्यू डिपार्टमेंट को इससे जनरेट भी हुआ है। बट देखो डिपार्टमेंट ने SMS तो अभी भेजे हैं, 28 जनवरी को ही भेजे हैं, तो इससे पहले टैक्स पेयर्स ने बिना डिपार्टमेंट का मैसेज मिले, मेल्स मिले, मतलब ऑलरेडी 90,000 टैक्स पेयर्स ने इसके ऊपर एक्शन भी ले लिया और इतना रिवेन्यू का बेनिफिट भी हो गया डिपार्टमेंट को। सो आई थिंक ये जो लाइन है इट्स जस्ट फॉर क्रिएटिंग पैनिक बिटवीन द टैक्स पेयर्स कि आपको अगर लगता है कि आपकी एंट्री गलत है तो आप भी फटाफट अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लीजिए और इससे डिपार्टमेंट का रिवेन्यू का बेनिफिट ही है। मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न यू मे विजिट एट दिस वेबसाइट। योर टैक्सेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशन बिल्डिंग एंड वी अप्रिशिएट योर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके की मेल आपको रिसीव हुई होगी, अगर SMS भी रिसीव हुआ है तो पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड ही ये मेल्स और SMS क्यों भेजे गए हैं उसके बैकग्राउंड को भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज की जो डोनेशन है उसका बैकग्राउंड अगर हम समझे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को ही क्यों इशू हुए हैं। अ सर्च एंड सीजर एक्शन अंडर सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज कंडक्टेड इन केस ऑफ RUPPS ग्रुप ऑफ अहमदाबाद। RUPPS का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप ऑफ अहमदाबाद ऑन 7/9/2022। डिपार्टमेंट ने एक रेड करी थी इस डेट पर। इन दिस केस आर टोटल 23 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, more than 35 bogus intermediary entities and 3 major exist provider were covered which was combined called RUPPS group। इस रेड के दौरान डिपार्टमेंट को 23 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज मिली थी जो रजिस्टर्ड तो है बट वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। इसका मतलब है ये सब पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड तो कराई हुई थी बट वो अनरिकॉग्नाइज्ड थी, मतलब वो पार्टीज जो है डिपार्टमेंट को ट्रेस नहीं हुई कि वो एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं करती। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च एक्शन लार्ज number of incriminating documents relating to bogus donation received, diaries containing detail of commission charge, loose paper containing vital information and WhatsApp chat in the mobile phone of office bearers of RUPPS and their key handler confirming the allegations were found। डिपार्टमेंट को सर्च के दौरान बहुत सारी बोगस डोनेशन की एंट्रीज मिली, चैट मिली जिसमें उन्होंने डोनीज से बात कर रखी थी। इसमें डिपार्टमेंट ने और तो और ये भी कहा कि जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी को रन करने का, वो क्या होता है, इन द कोर्स ऑफ ऑनगोइंग सर्च ऑपरेशन रिवेल्ड दैट डोनेशन इज रिसीव्ड थ्रू चेक RTGS डेफ्ट बाय दिस RUPPS बैंक अकाउंट, देयर आफ्टर सच अमाउंट इज रूटेड टू द इंटरमीडियरी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस टुवर्ड्स पॉलिटिकल एंड सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। सच इंटरमीडियरीज आर शेल एंटिटीज which are specifically formed for the purpose of layering fund through their bank account without carrying out any business activity. These entities are either framed and controlled by same person running the political parties
individuals who create and manage multiple bogus entities by using credentials or other man woman no means by paying them meager amount of operandi है उस सबको पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया कि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज कर क्या रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एक शेल कंपनी बनाती हैं, उसमें नेफ्ट के जरिए आईएमपीएस के जरिए जो है डोनेशन मंगाती हैं, फिर उसका आगे एक्सपेंस दिखाया जाता है। और इस केस में बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को बैंक के थ्रू पहले डोनेशन देते हैं, फिर इन कैश ये पैसा जो है उनको रिटर्न किया जाता है। ये कैश वाला जो बात है ये प्रॉपरली इन नोटिस में मेंशन की गई है। एक दो टैक्स पेयर्स को बहुत पहले ही इस तरीके के डिटेल्ड नोटिस रिसीव हो चुके हैं जिसमें उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी मेंशन होकर आया है उनको, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये बोगस है और आपने इसमें इतनी डोनेशन दी है, तो अब आपको जो है इस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना होगा, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये RUPPS के अंदर जो है कंसीडर की जाती है। हमारी सर्च के दौरान इस पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ऑल्दो ये पॉलिटिकल पार्टी आपकी रजिस्टर्ड है। तो कुछ जो मेजर टैक्स पेयर्स थे उनको तो ये नोटिस बहुत पहले आ चुके थे, उनमें से किसी ने अपील में केस भी डाल रखा है। एक दो अपील ऐसी भी हैं जिसमें जो है ये केस जीते भी गए हैं, ये बात कहकर कि जिसने डोनेशन करी है उसने अपनी गुड फेथ में डोनेशन करी है, अगर पॉलिटिकल पार्टी बोगस निकल आती है तो उसमें जो टैक्स पेयर है उसकी कोई उसमें गलती नहीं है, क्योंकि उसने जो है एक अच्छे विचार रखते हुए उस पॉलिटिकल पार्टी में इन्वेस्टमेंट करी थी। बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो इससे रिलेटेड हारे भी गए हैं। तो अब यहाँ पे टैक्स पेयर को देखना है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट करी थी, जो डोनेशन करी थी अपनी वहां पर, उस टाइम पे उसका जो डोनेशन था वो किस तरीके का था, क्या सच में वो एक बोगस डोनेशन था, एक वो फेक एंट्री थी, या फिर उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल जेन्युइन एंट्री, एक जेन्युइन डोनेशन दी थी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बिल्कुल जेन्युइन डोनेशन थी तो आपको अपनी रिटर्न पे एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, आपकी एक बोगस एंट्री थी, आपने एक फेक डिडक्शन क्लेम करी थी, तो अभी डिपार्टमेंट ने आपको एक चांस दे दिया है कि आप अपनी ITRU फाइल करें, उस डोनेशन की एंट्री को आप वापस ले, उस डिडक्शन को नलीफाई करते हुए जो भी टैक्स अमाउंट आपने पहले कम पे किया था अब आप उस टैक्स अमाउंट को फुली पे करें, और उसके साथ साथ आपको 50% टैक्स एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा अगर आपका केस AY 2022-23 से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो मेरा सजेशन है वो ये है कि अगर आपका ऐसा कोई केस है और आपको लगता है कि आपकी जो एंट्री है वो सच में बोगस है, तो उस केस में अभी के लेवल पे आप इस एंट्री को सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनको नोटिस ऑलरेडी रिसीव हो चुके थे। अगर आप भी इस पे अभी एक्शन नहीं लेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपको भी इस तरीके का नोटिस इशू हो, और जितनी भी आप अपील फाइल कर लीजिएगा, ये जो बोगस जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज पकड़ी गई हैं उनसे इस केस को निकलना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अदरवाइज आपको जो कोर्स ऑफ एक्शन लेने हैं आप ले सकते हैं। राइट नाउ तो आपको जस्ट एक 25% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है। फ्यूचर में आपका ये टैक्स का अमाउंट विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो ये था एक क्रक्स कि क्यों 80GGC के जो मैसेजेस हैं, जो मेल्स हैं, अब रिसीव हो रही हैं टैक्स पेयर को। डिपार्टमेंट ने एक फाइनल आपको डिसीजन लेने का मौका दिया है कि अभी भी टाइम है, आप अपनी एंट्रीज को रिवर्स कर लीजिए। अगर आप एंट्रीज को रिवर्स नहीं करते तो फ्यूचर में आपको नोटिस फेस करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सर्विसेज लेनी है तो आप गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में के पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन में डाल के उसके आंसर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टैक्स स्मूथ को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।